गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले के क्लास में मैं जाति प्रथा के गुण दोष के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, लिंग भेद के आधार पर बताने जा रही हूँ। भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष लैंगिक विभेद के आधार पर स्तरीकरण भी है। मोटे तौर पर जैविकीय या शारीरिक दृष्टिकोण से तो संपूर्ण मानव जाति में स्त्री और पुरुष के बीच अंतर देखने को मिलता है, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच विभेद व स्तरीकरण का जो भयानक रूप भारतीय समाज में पाया जाता है वह अपने आप में अनूठा तो है ही, निराशाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित भी है। भारत में लैंगिक स्तरीकरण व विषमता की प्रकृति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती है कि पुरुष वर्चस्व की राजनीति विवाह और परिवार और उत्तराधिकार जैसी मूलभूत संस्थाओं से आरंभ होती है, फिर धर्म, परंपराओं, नैतिकता व कानूनों की आड़ लेकर इस राजनीति का संपूर्ण व्यवस्था में विस्तार किया जाता है। इस व्यवस्था की शिकार महिलाओं को पहले घर की चारदीवारी में दबाया जाता है, फिर उसे आर्थिक, राजनीतिक व कानूनी अधिकारों से वंचित करके उसे कमज़ोर किया जाता है। इस तरह पुरुष वर्चस्व के साये में एक ऐसा सत्तात्मक पारिवारिक सामाजिक ढांचा खड़ा हो जाता है जहां स्त्री का जीवन, श्रम, शरीर और उसकी कोख पर पुरुष का अधिकार हो जाता है और स्त्री उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बनकर रह जाती है। मूल रूप में स्त्री ही परिवार को अपना कर्मक्षेत्र मानकर अपनी समस्त रचनात्मक शक्तियों से उसे सजाती संवारती है। हर छोटे बड़े सदस्य की ज़रूरतों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती है। मोटे रूप में स्त्री की सारी दुनिया परिवार में आकर सिमट जाती है, किंतु जब परिवार का यही सुरक्षा कवच उसके जीवन का केंद्र बिंदु उसके लिए सबसे असुरक्षित और दुखदायी हो जाता है तो स्त्री के पास मन महसूस कर जीवित रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता है। कुल मिलाकर अधिसंख्य भारतीय महिलाओं की जीवन की यही कहानी है। स्वतंत्रता के बाद के कुछ वर्षों में इस संबंध में कानूनी और राजनीतिक व सामाजिक तौर पर काफ़ी परिवर्तन आया है, फिर भी वह आशा से बहुत कम है। लिंग भेद पर आधारित स्तरीकरण की तस्वीर भारतीय जनजातीय समाज में कुछ भिन्न प्रकार की है। एग्जाम्पल, खासी जनजाति में धर्म और जादू के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में पर्याप्त ऊंची है। इसके विपरीत नीलगिरी की तोडा जनजाति, जो विशुद्ध रूप से पशुपालक है, स्त्रियों को मासिक धर्म आदि के कारण अपवित्र तथा अयोग्य मानती है। स्त्रियां इस जनजाति की भैंसशालाओं के पास तक नहीं जा सकती। तोडा और खासी इन दोनों जनजातियों के बीच की स्थिति अंडमान प्रायद्वीप की जनजाति की है। वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को ही स्थिति समान है और दोनों ही समान रूप से धर्म और जादू के मामलों में भाग लेते हैं। पाउडर मेकर ने लेसू जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण लिंग पर आधारित का वर्णन करते हुए कहा है कि इस जनजाति में स्त्री पुरुष भेद के आधार पर श्रम विभाजन का कठोरता से पालन किया जाता है। स्त्रियों के लिए जो काम निश्चित कर दिए गए हैं उन्हें पुरुष लोग कदापि नहीं करते, यद्यपि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर करते हैं। पुरुषों के कार्य में बगीचा लगाने के लिए ज़मीन को साफ करना, पौधे लगाना, मछली पकड़ना, शिकार करना, इसके लिए आवश्यक उपकरणों या औजारों को बनाना, घर बनाना या उसकी मरम्मत करना इत्यादि उल्लेखनीय है। स्त्रियों के हिस्से में बगीचों की घास पात को हटाना, अनाज को इकट्ठा करना और उन्हें घर तक ले आना, पुरुषों को चारा देना, पानी भरना, भार लगाना, खाना पकाना, बोझा धोना आदि कार्य आते हैं।
समुद्री कीड़े मकोड़ों को पकड़ना, चटाई और टोकरी बनाना, बच्चों की देखरेख करना, दवा दारू तथा जादू टोना आदि से संबंधित कार्य करना कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस जनजाति के स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। यह कहा जाता है कि भारत के सभी समाजों में लिंग भेद के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ इस स्त्रीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन इस संबंध में मोटे तौर पर हमारा अंतिम निष्कर्ष यह है कि प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ कार्यों के लिए पुरुष अधिक उपयुक्त होते हैं और कुछ कार्यों के लिए स्त्रियां। यद्यपि इस विभाजन के सांस्कृतिक आधारों पर अनेक रूपांतर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्राणी शास्त्रीय सीमाओं के अंदर संस्कृति स्त्री पुरुष के कार्यों को बहुत कुछ पलट सकती है। प्राणी शास्त्रीय सीमाओं से हमारा अर्थ यह है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कुछ प्राणी शास्त्रीय विशिष्टता के कारण केवल स्त्री या पुरुष ही कर सकते हैं और संस्कृति लाख प्रयत्न करने पर भी उसे बदल नहीं सकती। जैसे बच्चे को गर्भ में रखने और जन्म देने का काम स्त्रियों को ही करना होगा। संस्कृति इस काम को पुरुषों पर नहीं लाद सकती है। इस प्रकार प्रजातीय स्त्रीकरण और वास्तविकताएं विश्व में प्रजातीय स्त्रीकरण पाया जाता है, परंतु वास्तव में इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारतीय समाज में पुरुषों और स्त्रियों में संपत्ति, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक संदर्भ में विभेद किया जाता है। यद्यपि जनजातियों में अलग अलग परिस्थितियां पाई जाती है, समयानुसार इस स्त्रीकरण में परिवर्तन भी होते रहते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।